हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। हालांकि लंबे वक्त से मेरे मन में एक सवाल था जो कि बार बार खटक रहा था। जहाँ पे अयोध्या में हमारे भगवान लॉर्ड राम का मंदिर बन रहा है, तो वही बॉलीवुड वालों ने एक नया कांड कर दिया। चलिए इनका पर्दाफाश करते हैं। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि बॉलीवुड के सितारे तो दूर की बात है, हालांकि बॉलीवुड वालों ने पूरी रामायण का अपमान किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि इस फिल्म को तो बहुत महीने हो गए हैं, काफी वक्त हो गया है, लेकिन आज मैं इसकी बात करने वाला हूं। दरअसल बात ऐसी थी दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसका काफी ज्यादा बहिष्कार करना शुरू हुआ था। बहुत ही ज्यादा बहिष्कार करना शुरू हुआ था। दरअसल बात ऐसी थी, आदि पुरुष फिल्म में पूरी रामायण का अपमान हुआ है। बात कड़वी है लेकिन सच है। इस इस फिल्म में हम हिंदू और सनातनियों का अपमान हुआ है। आदि पुरुष फिल्म में ना ही रामायण का अपमान हुआ है, बल्कि ये हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि ये फिल्म का पोस्टर देख के मैं भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन ये हो गया था। लेकिन वो क्या कहते हैं ना यार, गुस्से पे हमेशा काबू रखना चाहिए, तब जाके तुम आगे कर पाओगे कुछ। तो इस फिल्म का बहिष्कार होना शुरू हो गया था। बात इधर ही खत्म नहीं होती यार, सोशल मीडिया में भी बुरी तरीके से ओम राउत और मनोज मुत्तशिर ट्रोल हुए थे, क्योंकि उन्होंने पाप ही ऐसे किए थे। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रही थी आदि पुरुष, बैकआउट आदि पुरुष, ऐसा कुछ हो रहा था हर जगह पे। जहां पे आप इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, व्हाट्सएप पे देखो, कई जगह पे देखो, हर जगह ये फिल्म ट्रोल हो रही थी। 700 करोड़ के बजट में बनाई हुई फिल्म को इतना ज्यादा हेट मिल रहा था, मैं क्या बताऊं आपको। और जिस फिल्म में हमारे लॉर्ड राम का अपमान हुआ है, लॉर्ड हनुमान का अपमान हुआ है, मेरे को एक चीज का समझ में नहीं आता, कौन से जमाने की रामायण दिखाना चाहते थे ओम राउत और मनोज मुत्तशिर, मेरे को समझ में नहीं आता। खैर छोड़ो, ये तो बात की बात है। मनोज मुत्तशिर और ओम राउत को उनकी उनकी किए की सजा मिली थी, क्योंकि उन्होंने पूरी रामायण का अपमान किया था। ये जो इन्होंने 200 करोड़, 225 करोड़, 230, 250 करोड़, ये जो काम किया था ना, पैसे कमाए थे ना, भगवान राम के नाम से कमाए थे, भगवान हनुमान के नाम से कमाए थे। वरना ये फिल्म 1 रुपए भी नहीं 1 रुपए भी नहीं कमाती, क्योंकि रामायण कम, रामायण का अपमान ज्यादा लग रहा है। कब आएगी इन बॉलीवुड वालों को अकल। इतना बुरी तरीके से अपमान किया गया है पूरी रामायण का, मैं क्या बताऊं आपको। सच कहूं ना तो प्रभास इस लुक में सूट कर ही नहीं रहते। हनुमान जी को तो इन्होंने मौलाना दिखा दिया। और बात करूं तो इस फिल्म को बहुत हेट मिली थी। 10 में से 2.8% इसको दिया जा रहा था। बाकी हर जगह ये फिल्म का बहिष्कार हो रहा था। अखंड हिंदुस्तान में, अखंड भारत, मेरा मतलब कि पूरे भारत में, यहाँ तक कि नेपाल में भी ये फिल्म पूरी तरीके से बैन हो गई थी। श्रीलंका में भी ये पूरी तरीके से बैन हो गई थी। यहाँ तक कि थाईलैंड में, जहाँ पे लॉर्ड राम को भगवान माना जाता है, थाईलैंड में एक राजा है जिनको लॉर्ड राम का अवतार कहा जाता है, या फिर कुछ ये कहा जाता है, उधर भी एक फिल्म पूरी तरीके से बैन हो गई थी। तो ये फिल्म पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी। इस फिल्म ने हम हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाई थी और हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। मतलब आदि पुरुष फिल्म में रामायण का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, साजिश की गई थी। मैं सच कहूं ना यार, दुख होता है ये सब देखकर। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि पूरी रामायण का अपमान हुआ है, हमारे भगवान राम का अपमान हुआ है, भगवान हनुमान का अपमान हुआ है। और खैर छोड़ो, पूरी तरीके से वो आदि पुरुष वाले बर्बाद हो गए। इसके कुछ कारण बताता मैं कि ये फिल्म किस तरीके से बर्बाद हुई है। तो पहला कारण ये, इस फिल्म को ये नाम देना, आदि पुरुष नाम, ये थी सबसे बड़ी गलती। दूसरा कारण ये था, इस फिल्म में कहीं से भी मार्वल, डीसी
या कहीं से तो भी लाके खड़ा बड़ा कर दिया था। तीसरा कारण तो इसके वीएफएक्स का बकवास होना, और चौथा कारण इस फिल्म में कुंभकर्ण का ना दिखाना, ये कारण था। और पांचवा सबसे बड़ा कारण ये था कि वानर सेना लगी नहीं रहती है, रामायण भी नहीं लग रही थी। मैं सच कहूं ना, इनको पैसा छापना गलत चीज नहीं है, लेकिन भगवान का अपमान करके, भगवान का ये सब करके ये छापना तो गलत है। हालांकि आदि पुरुष फिल्म पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। हालांकि ये फिल्म बहुत पहले रिलीज हो गई थी, लेकिन आज मैं इसीलिए बोल रहा क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा सवाल था। क्योंकि जहां पे हमारे लॉर्ड राम को दिखे तो लॉर्ड राम मर्यादा के देवता थे। कौन सी रामायण में लिखा हुआ था कि लॉर्ड राम चमड़े के वस्त्र पहनते थे? कौन सी रामायण में लिखा हुआ था कि लॉर्ड हनुमान चमड़े के वस्त्र पहनते थे? कौन सी रामचरित्र मानस में लिखा हुआ था कि लॉर्ड राम चमड़े के ये सब पहनते थे? कौन सी रामायण में लिखा हुआ था यार? किसी भी रामायण में नहीं लिखा हुआ था। बल्कि इसमें हमारे भगवान राम का अपमान किया गया था, भगवान हनुमान का अपमान किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए और जय बजरंगबली भी लिखना ना भूलिए, क्योंकि ये देश हमारे मर्यादा के देवता लॉर्ड राम का देश है, भोले भाले देवता लॉर्ड शिव का देश है। आप अपनी राय इसमें कमेंट बॉक्स में बेशक बताइए मुझे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद।